फाइन। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? सबसे पहले तो हम जो प्रीवियस सेशंस में से हमारा स्ट्रिंग वाला एक पार्ट था, कॉन्केटिनेशन वाला, वो एक चीज देख लेते, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ओके, आई विल गिव यू वन ऑफ द प्रोग्राम्स जो आप यहाँ पर क्लास वर्क की तरह ट्राई कर सकते हो, एंड देन आपके असाइनमेंट के लिए सेपरेट प्रोग्राम्स आएंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द स्ट्रिंग स्टेटमेंट्स। पहले तो स्ट्रिंग डेमो डॉट जावा। ओके, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद द क्लास स्ट्रिंग डेमो, किसी भी नाम से दे सकते हो वैसे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। थोड़ा सा मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल बी प्रेस कर देते हैं। सो फाइल एक्सप्लोरर लेफ्ट साइड में चल जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, हेलो, एंड देन यहाँ पर मैं किसी एक यूजर का नाम रखना चाहता हूँ। सो स्ट्रिंग एस या फिर नेम, एंड देन नेम इक्वल्स टू शैलेश। ओके, इस तरह से मैंने दे दिया। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट इट इज सेइंग, ओके, द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल नेम इज नॉट यूज्ड। ओके, ये यूज नहीं किया है ऐसा बोल रहा है, सो वी आर गोइंग टू यूज दैट थिंग हियर। तो कॉन्केटिनेशन के लिए, जावा में कॉन्केटिनेशन के लिए आपको प्लस ये ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, और प्लस ऑपरेटर का एक और काम है जो कि एडिशन के लिए यूज होता है। ठीक है, सो यू नीड टू जस्ट मेक श्योर व्हाइल एडिंग टू नंबर्स, तब आपको उनका एडिशन करते टाइम हमेशा क्या करना है, उसको पारसेंट करना है। ठीक है, तो उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, सो सीडी स्पेस में अपना जावा प्रो फोल्डर है उसमें चले जाता हूँ, एंड जावा सी, तो मेरी फाइल का नाम है स्ट्रिंग डेमो, एंड एंटर। सो कंपाइलेशन टाइम में इट इज नॉट गिविंग मी एनी एरर, जावा स्ट्रिंग डेमो, क्लास फाइल रन करते हैं। व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग पब्लिक स्टैटिक, ओके, स्ट्रिंग args I have missed here, so string args array of command line argument। ओके, सो फिर से कंपाइल करते हैं, एंड देन ओके, हेलो शैलेश इट इज गिविंग। फर्स्ट टाइम उसने एरर नहीं दिया था गाइस, कंपाइलेशन टाइम एरर नहीं दिया था। कंपाइलेशन टाइम इसलिए एरर नहीं दिया था बिकॉज मैं मेन नाम का फंक्शन बना सकता हूँ अपने क्लास के अंदर। इट इज नॉट नेसेसरी कि मेन क्लास के अंदर मेन नाम का फंक्शन सिर्फ एंट्री पॉइंट वाला ही रहेगा। ठीक, वो चीज आपको समझनी है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इंटरव्यू के टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन इंटरव्यू। तो यहां पर देखो, अगर मैंने स्ट्रिंग नेम सेमीकोलन दिया, उसको इनिशियलाइज नहीं किया किसी भी वैल्यू से, तो वहां पर वो आपको क्या देगा गाइस, इन सच केसेस इट विल गिव यू द error at the compile time only, because we cannot use or access any string variable if it is not being initialized। okay, उसी तरह अगर मैं इंटीजर लिखता हूं, लेट्स ट्राई टू यूज इंटीजर, एंड इंटीजर को कंपाइल करके देखते हैं, तो सेम केस। ठीक है, सेम केस, वी कैन नॉट यूज एनी वेरिएबल जो इनिशियलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट अगर आपने बोला कि जीरो, ब्लैंक स्ट्रिंग, नल, तो दैट इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, जावा के पुराने वर्जन से अब तक यही आया है कि जब भी आप कोई भी वेरिएबल अगर इनिशियलाइज नहीं किया है तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू लाइक इनिशियलाइज दिस, बाय असाइनिंग इट वैल्यू। ठीक है, या तो उसी पर्टिकुलर लाइन में या फिर यूजर से इनपुट लेकर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी लाइन पे इसको इनिशियलाइज करेंगे। लेट्स ट्राई टू कंपाइल वन मोर टाइम, एंड हेलो शैलेश। सो दिस इज वन ऑफ द वे टू कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग। ठीक है, दूसरा एक वे है, अगर आपको जस्ट आउटपुट शो करना है, अगर आपको सिर्फ आउटपुट शो करना है, ये प्लस प्लस सिंबल के साथ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होता है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट एफ का यूज कर सकते हो। यू कैन गिव द फॉर्मेट स्पेसिफायर %s, एंड हियर इन केस ऑफ दिस यू कैन पुट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कॉमा, मतलब जो सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है, दैट ऑल्सो यू कैन यूज। अगर आपको सिर्फ डीबगिंग करना है, कंसोल पे ही आउटपुट देखना है, तो उस केस में आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक, सो मैं यहाँ पर इसको रन करके देखता हूँ, एंड दिस विल ऑल्सो गिव मी द सेम आउटपुट। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर प्रिंट एलन में लाइन न्यू हो जाता है, और यहाँ पर आपको अगर न्यू लाइन देनी है तो आपको /n यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, लेट्स ट्राई टू रन वन मोर टाइम. ओके, दिस विल आल्सो गो. ओके, एंड फाइनली ये, अगर आपको कोई ऐसे स्ट्रिंग बनानी है इन केस ऑफ लाइक डेटाबेस कनेक्शन के टाइम पे हमेशा आपको बहुत लॉन्ग स्ट्रिंग बनाने की जरूरत पड़ सकती है, तो उस केस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है गाइस स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करना. तो आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ. आप क्या कर सकते हो, लेट्स से मैं यहाँ पर एक एसक्यूएल नाम का स्ट्रिंग बनाने का ट्राई करता हूँ. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम इक्वल्स टू शैलेश. ये शैलेश नाम की वैल्यू अभी यहाँ आनी चाहिए. तो आप क्या करेंगे, अगर कॉन्केटिनेशन करना है तो मैं इसको निकाल दूंगा, यहाँ पर प्लस सिंबल लिखूंगा, फिर यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर नेम सिंबल, जो भी मेरा वेरिएबल है वो यूज करूंगा. ठीक, यहाँ पर करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट दैट एसक्यूएल. ठीक है, ऐसे एक एसक्यूएल स्टेटमेंट हमने प्रिंट करना. सेव करते हैं, लेट्स ट्राई टू रन दिस. ओके, एंड देन तो ये प्रॉपरली रन हो गया है. लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्मेट, अभी एक से ज्यादा अगर स्ट्रिंग रहे तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, एक से ज्यादा अगर आपको स्ट्रिंग वेरिएबल्स यूज करने की जरूरत पड़ी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो उस केस में आप क्या कर सकते हो गाइस, यू कैन मेक यूज ऑफ दिस स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट. ठीक है, आप स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का यूज कर सकते हो. ठीक, तो इसको करेंगे यूज हम इस तरह से. और परसेंट है. ठीक, और जस्ट अ सेकंड, let me check the syntax. String dot format in Java. ओके, एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं. एक तरह से आपका जो पाइथन का फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है ये उसी तरह वर्क करेगा इस. ठीक है, उसी तरह वर्क करेगा. सो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस परसेंट एस एंड देन वेरिएबल्स की वैल्यूज. ठीक है, जो भी आपको वेरिएबल्स यूज करने हैं वो सेम चीज. ठीक, व्हाट इट इज सेइंग, सिंटैक्स एरर ऑन टोकन एस, डिलीट दिस टोकन. ओके, let's try to keep it in single quote. Fine. So इसको सेव करते हैं. Let's try to compile this one more time. Now it is giving me proper output जैसा हमें एक्चुअली एसक्यूएल की स्ट्रिंग चाहिए. तो यहाँ पर अगर कोई दूसरा नाम भी आ जाता है, एंड सिटी इक्वल्स टू लेट्स से मुंबई सिटी देना है मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पर नेम कॉमा देकर यहाँ पर डायरेक्ट मुंबई का दे दें. ठीक, इसको फिर से कंपाइल करते हैं. ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे आई हैव फाउंड टिल नाउ जिससे आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो. तो कॉन्केटिनेशन में वो प्लस प्लस सिंबल 10 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस आपको. ठीक है, मैंने इसको वर्ड रैप कर दिया है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड यू कैन चेक ट्राई दिस थिंग लेटर. ठीक है, ये मतलब क्लास वर्क के लिए जरूरत नहीं है, बट आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखिए अपने पास गाइस. मैं भी आपको ग्रुप में भी दे देता हूँ. स्ट्रिंग फॉर्मेट का सिंटैक्स सिमिलर सिमिलर टू योर लाइक व्हाट वी कैन से, आपका जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होता है उसके जैसा ही आप इसको बोल सकते हो. ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जैसा ही इसको बोल सकते हो, या फिर जो प्रिंटफ के साथ है वही सेम सिंटैक्स यहाँ पर आप यूज कर सकते हो. ओके, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी प्रोफेशनल बैच. ओके, स्ट्रिंग फॉर्मेट. ओके, स्ट्रिंग फॉर्मेट क्लियर है गाइस. फॉर्मेट क्लियर, एफसी एफसी लिख सकते हो आप गाइस चैट बॉक्स में. जस्ट गिव मी कंफर्मेशन एफसी इज स्ट्रिंग फॉर्मेट इज क्लियर. हाँ, प्रिंटफ का फंक्शन गाइस सेम है. प्रिंटफ का फंक्शन है सिमिलर टू योर सी लैंग्वेज से ही उसका रेफरेंस लिया गया है. ठीक, तो आप परसेंटेज एस का यूज करके वहां पे इंटीजर हो स्ट्रिंग हो कोई भी चीज आप पोस्ट कर सकते हो. ठीक, ग्रेट. सो जस्ट एफ सी मुझे लिख के भेजिएगा इस, सो वी कैन स्टार्ट विद द कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक है, फॉर्मेट क्लियर, स्ट्रिंग फॉर्मेट क्लियर, एफ सी इन द चैट बॉक्स. ग्रेट ग्रेट गाइस.
एक और चीज यहाँ पर आती है गाइस, जो थोड़ा सा हमें इफ एल्स में जाने से पहले समझना जरूरी है। मैं यहाँ पर अगर इंटीजर x इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ, ओके, और इंटीजर y इक्वल्स टू भी अगर 10 लिखता हूँ, तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर मुझे करना है, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड x इक्वल्स टू y, कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा डबल्स होते हैं, ठीक है। अगर इक्वल्स टू दे रहा हूं मैं तो वो डबल में आएगा। इसमें बाकी के कोड को कमेंट करके रख देता हूँ, जस्ट वी विल फोकस ऑन दिस टू, ठीक। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ओके, एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस। सॉरी, पुराना ही कोड हो गया, रन कंपाइल फिर से करते हैं। सिस्टम, ओके, सिस्टम टाइपो, सेव, कंपाइल, कंपाइलेशन नो एरर, रन करते हैं, तो ये मुझे ट्रू दे रहा है। नाउ लेट्स से आई हैव टू strings, let's say name equals to dash string f name, first name equals to शैलेश। अब ये दोनों नेम्स सेम है या नहीं है, ये मुझे चेक करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आप मुझे बताइए मुझे क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। चैट बॉक्स में आई जस्ट नीड टू नो कि हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। ये दो मुझे स्ट्रिंग कंपेयर करने हैं, सो हाउ कैन आई कंपेयर दिस टू स्ट्रिंग्स। नेम और एफ नेम को कंपेयर करना है मुझे। आप मुझे प्राइवेट चैट भी कर सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू रिवील द आंसर। सो कैन यू गाइस टेल मी व्हाट वुड बी द कंपैरिजन बिटवीन टू स्ट्रिंग। जैसा x इक्वल्स टू y किया था, वैसा स्ट्रिंग के लिए क्या करेंगे। ओके, नो आंसर सेट। ट्राई करते हैं प्रैक्टिकली, ओके, प्रैक्टिकली ट्राई करके देखते हैं। सो नेम इक्वल्स टू एफ नेम, ठीक है, नेम इक्वल्स टू एफ नेम ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई टू कंपाइल दिस। चलो, कंपाइलेशन में एरर, एंड यहाँ पर इसने प्रॉपरली हमें आउटपुट दे दिया है। सो देर इज नो मेजर डिफरेंस, ओके, देर इज नो मेजर डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रिंग, ओके। अब एक काम करते इसी की जगह पर, ठीक है, इसी की जगह पर नेम एंड एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। नेम इक्वल्स टू से डायरेक्ट शैलेश है या नहीं, ऐसा कंपैरिजन करते हैं। So it is giving me proper output, okay। And the third way आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यू कैन यूज ऑब्जेक्ट क्लास का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास में एक मेथड आती है इक्वल्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास में एक मेथड आती है इक्वल्स, आप उससे भी कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। एवरीथिंग इज गिविंग यू द सिमिलर आंसर गाइस, ओके। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपको स्ट्रिंग कंपेयर करना है सो यू हैव लाइक मल्टीपल वेज। आप डायरेक्टली वहां पर हार्ड कोडेड वैल्यूज से भी कर सकते हो, आप कोई वेरिएबल के वैल्यूज के साथ भी कर सकते हो, और यू कैन यूज द मेथड विच इज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास, तो उसका भी यूज कर सकते हो शैलेश ऐसा शो करने के लिए, फाइन। सो दैट्स हाउ यू कैन कंपेयर द स्ट्रिंग। ये चीज ध्यान में रखना गाइस, जब भी आप स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हो, इट इज सिमिलर टू योर नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल्स, ओके। एक्सक्यूज मी। सो नेक्स्ट थिंग देखते हैं हम, इफ एल्स फ्लो चार्ट, कोई भी एक एग्जांपल देखते हैं। सो क्या होता है ये इफ एल्स। सो इफ एल्स जनरली क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन अगर आती है, आपका नॉर्मल एक एग्जीक्यूशन चल रहा है, प्रोसेस चल रही है एक प्रॉपरली, ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है कोड, एंड देयर इज समवेयर you need to decide whether to execute this part of code or other part of code. So in that case, what you need to do, you need to write expression or you need to write a condition which will decide whether it should go on the true वाला part or on the false वाला part. तो if else के केस में क्या होता है कि if के केस में अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट,
ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मतलब 4-5 लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है, तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा अगर वो कंडीशन ट्रू है तो। एंड फॉल्स के केस में ऑब्वियसली अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स पार्ट में जाएगा। तो दैट्स हाउ दिस थिंग्स वर्क्स। ओके, एकदम सिंपल सा फंडा है, और यही चीज ऑलमोस्ट डेली लाइफ में आपको यूज करनी है। मैं आज भी 10 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को देखता हूँ तो वो लोग आज भी इफ एल्स के कोड लिखते हैं ऑन डेली लाइफ। ठीक है, डेली लाइफ के बेसिस पे, चाहे वो आपका वेब प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो आपका रिएक्ट जेएस हो और जावा हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, रोज एटलीस्ट एक तो भी इफ एल्स स्टेटमेंट का कोड लिखते ही है गाइस लोग। ठीक, तो वही चीज देखेंगे हम, और ये भी देखेंगे कि इफ एल्स कब यूज करना चाहिए एंड स्विच केस कब यूज करना चाहिए। ओके, चलो तो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, कंडीशनल स्टेट। फाइन, सो यहाँ पर लेट्स जस्ट प्रेस कंट्रोल बी, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। लेट्स ट्राई टू क्रिएट वन क्लास, मेन क्लास नाम दे देता हूँ मैं इसको, पब्लिक स्टैटिक void main string args, that's it. Okay, system.out.println and if else statement. नाउ इसको रन करके देखते हैं। हाँ गाइज, एक और चीज यहाँ पर प्रिंट एलन, ये एक फंक्शन है, और प्रिंट भी एक फंक्शन अवेलेबल है। तो प्रिंट जस्ट आपको क्या करेगा, प्रिंट आपको जस्ट सेम लाइन पे दे देगा और न्यू लाइन को ही एग्जीक्यूट मतलब अवेलेबल नहीं करके दे देगा। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है अवेलेबल, जावा स्पेस मेन। सो इफ एल्स स्टेटमेंट ये शो कर रहा है। ठीक है, तो प्रिंट भी चलता है गाइस, इन सम केसेस यू माइट नीड दिस प्रिंट वाला स्टेटमेंट। ओके, सो इफ एल्स स्टेटमेंट में पहला वाला कोड लिखते हैं, लेट्स ट्राई टू चेक वेदर अ नंबर, ठीक है, एक नंबर लेंगे हम, इंटीजर नंबर, एंड चेक करते हैं कि ये नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0, ठीक, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड लेट्स से पॉजिटिव। ओके, अगर पॉजिटिव है तो मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ एंड लेट्स ट्राई टू रन। तो ये पॉजिटिव नंबर शो कर रहा है। इन केस यहाँ पर अगर निगेटिव आता है, इन केस अगर यहाँ पर निगेटिव आता है, तो इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, एंड इट इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट क्योंकि वहां पर कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है, और एक चीज ध्यान में देने वाली है कि अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, सो आप कर्ली ब्रेसेस देकर अननेसेसरी कोड का जो एलओसी है, लाइंस ऑफ कोड, एलओसी, वो आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो। ठीक, तो इन सच केसेस आप क्या कर सकते हो, आप वही के वही स्टेटमेंट लिख सकते हो। आई थिंक इट शुड वर्क लाइक दिस ऑल्सो। एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पर मैं 5 कर देता फिर से। ठीक, क्योंकि मैंने कई जगह कोड्स में ये देखा है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट में वो सिंगल लाइन पर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको फाइल का साइज भी बड़ा नहीं होगा अननेसेसरी कर्ली ब्रेसेस डालने के बाद। ठीक, द सेकंड थिंग अभी हम क्या करने वाले हैं, अगर मेरा निगेटिव है नंबर तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो एल्स पार्ट मैं लिख सकता हूँ, एल्स पार्ट में लिख सकता हूँ एंड आई कैन पुट इट हियर, आई कैन पुट इट हियर। ठीक, और यहाँ पर दे देते हैं निगेटिव, निगेटिव दे देते हैं। लेट्स जस्ट कंपाइल दिस, इट शुड प्रिंट नाउ। ओके, क्योंकि अगर वो इफ पार्ट में नहीं गया तो ऑब्वियसली वो एल्स पार्ट में ही एंटर करेगा। ठीक, लेकिन सर व्हाट इफ आई वांट टू चेक, इफ के लिए मतलब अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, लेस देन 0 है तो निगेटिव, बट 0 के लिए उसने 0 ही दिखाना चाहिए, वैसी सिचुएशन आएगी तो कैसा कर सकते हैं। सो इन सच केसेस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज else if also guys। ठीक है, we have something called as else if। तो else if में क्या होता है, अभी 3 कंडीशन आ गई ना हमारे पास, तो if नंबर इज लेस देन 0 तब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करो, बट इन केस अगर ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो, मतलब ये भी अवेलेबल नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके आप नंबर इज 0 ऐसा रख सकते हो। तो यहाँ पर डालते हैं हम 0। Let's try to compile this, semicolon missing, and let's run this. So it is showing me 0 output।
ओके। सो जीरो आउटपुट ये किस लिए क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये दोनों में से, दोनों इफ में से किसी में भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, दैट इज व्हाई इट इज शोइंग अस जीरो आउटपुट। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज इफ, एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू यू, जनरली ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है एज अ फ्रेशर, ठीक है, कैन समबडी टेल मी इफ देर इज नो एल्स स्टेटमेंट, क्या मेरा कोड एग्जीक्यूट हो सकता है? इफ देर इज नो एल्स स्टेटमेंट, तो क्या मेरा कोड एग्जीक्यूट हो सकता है? चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो, आपको अगर यस यस, ओके। सो इट इज नॉट नेसेसरी, आपका एल्स स्टेटमेंट होना कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। सो देयर योर कम्स समथिंग कॉल्ड एज स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है, वहां पर आपका स्विच केस स्टेटमेंट आता है। तो ये सेम सिचुएशन को हम स्विच केस स्टेटमेंट में कैसे क्या कन्वर्ट कर सकते हैं वो चीज देखते हैं, ठीक है। एंड देन फिर मैं कुछ आपको सिचुएशन बताऊंगा एंड आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप उसमें स्विच केस यूज करना है या फिर इफ एल्स यूज करना है, ठीक। सो हियर वी गो फॉर स्विच केस स्टेटमेंट। तो मैं यहां पर लिखता हूं इफ, सॉरी नॉट इफ, स्विच, स्विच यहां पर क्या करना है, नम, ठीक है। स्विच केस का सिंटैक्स क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू अगर चेक करनी है, सो यू कैन मेक यूज ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आपको एक ही वेरिएबल की वैल्यू से मतलब है, तो आप उसमें स्विच केस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। सेकंड, आपको कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां पर आपको कंडीशनल लेवल पे मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं, बट ओनली, ठीक है, बट आपको ध्यान देना है कि उस केस में सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंसी रहनी चाहिए, एक ही वेरिएबल कंपैरिजन में रहना चाहिए। तो ऐसे केस में आप स्विच केस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं केस लिखता हूं एंड लेट्स से num 1 system dot out println 1, ठीक है। जो भी नंबर आएगा नंबर में, वो नंबर को हमने क्या करना है, उसको हमने प्रिंट करना है वर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। दैट इज द रिक्वायरमेंट। केस टू सिमिलर टाइप ऑफ आउटपुट, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। और अगर इनमें से कोई नंबर उसने नहीं दिया, तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज डिफॉल्ट ब्लॉक, जहां पर हम क्या लिखेंगे, जहां पर हम लिखेंगे इनवैलिड नंबर, ठीक है, इनवैलिड नंबर। अगर इसमें से कोई नहीं आया, तो मैं यहां पर लिख दूंगा इनवैलिड नंबर, ठीक है, इनवैलिड नंबर मैं लिखता हूँ, ठीक। इसको ट्राई करते हैं गाइस। यहाँ पर सबसे पहले तो वैलिड नंबर डाल के देखते हैं, यहाँ पे पहले वैलिड नंबर डाल के देखते हैं 1। लेट्स ट्राई टू कंपाइल दिस प्रोग्राम, कंपाइल, देयर इज नो एरर इन कंपाइलेशन एंड 1 के लिए प्रॉपरली 1 शो कर रहा है। इन केस अगर मैं इसके अलावा और कुछ स्टेटमेंट डालता हूँ, दूसरी कोई भी वैल्यू डाली, तो उस केस में इसने प्रॉपरली आपको शो कर दिया गाइस कि इनवैलिड नंबर है, ठीक। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, एक क्लास वर्क आपको देता हूं मैं, एंड यू नीड टू डिसाइड उसके लिए क्या यूज करना है आपने, ठीक है। यू नीड टू डिसाइड उसके लिए क्या यूज करना है। तो इस कोड का आपको रेफरेंस लेना है, ठीक है। एक और चीज थोड़ा ध्यान ध्यान दी होगी आपने गाइस, कि हम लोग जब भी स्विच केस यूज करते हैं, इन सच केसेस वी ऑलवेज यूज ट्राई टू कंपेयर द वैल्यूज विथ वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल एंड वन वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करके देखते हैं, ठीक। तो आप लोगों को एक क्लास वर्क है यहाँ पर, क्लास वर्क इज रीड अ कलर कोड, ठीक, जैसे आर या फिर आर, जी और जी, जी और जी, एंड बी और बी, ठीक है। आपको कलर कोड क्या करना है, रीड करना है यूजर से, मतलब फिलहाल हार्ड कोडेड ही देना है, एंड प्रिंट द कलर नेम, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कलर कोड इक्वल्स टू, मैंने डाल दिया आर,
ठीक है, कलर कोड इक्वल्स टू मैंने डाल दिया आर, सो इट शुड प्रिंट लाइक रेड। ठीक है, ठीक है, इट शुड प्रिंट रेड। तो अगर मैंने कलर कोड कैपिटल आर भी डाल दिया, ठीक, कलर कोड अगर मैंने कैपिटल आर भी डाल दिया, सो देन ऑल्सो इट शुड प्रिंट रेड कलर। ठीक है, ये आपको क्लास वर्क करना है गाइस, एंड यू नीड टू डिसाइड कि आपको इफ एल्स यूज करना चाहिए या फिर स्विच केस यूज करना चाहिए। यू नीड टू डिसाइड आपको इफ एल्स यूज करना चाहिए या फिर स्विच केस यूज करना चाहिए। ट्राई कीजिएगा इस प्लीज, और जिसका भी हो जाएगा वो मुझे डीएम कर सकता है, मुझे डीएम कर सकता है। ठीक है, यू नीड टू रीड कलर कोड। आप स्ट्रिंग वेरिएबल ले सकते हो गैस, यू कैन यूज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, स्ट्रिंग और कैरेक्टर आल्सो यू कैन ट्राई। ओके ग्रेट सूरज, थैंक्स फॉर द एक्सप्लेनेशन। वेरी गुड श्रवण, थैंक्स फॉर द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक वेरिएबल है तो मैं स्विच केस का यूज भी कर सकता हूं। आप लोग बोल रहे हैं इफ, या प्रतीक की तरफ से स्विच केस का है, तो आप लोग बोल तो रहे हो कि हमने इफ एल्स यूज करना चाहिए, बट एक ही वेरिएबल है और उसकी वैल्यू कंपेयर करके देखना है, सो आई कैन मेक यूज ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट ऑल्सो। ओके, सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर अटेंशन पे कीजिएगा, एंड आई विल शो यू। इफ एल्स तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे करते ही है, मैं आपको बताता हूँ ये सेम प्रॉब्लम को मैं स्विच केस से कैसे सॉल्व करूँ। ओके, so just pay your attention here guys and we'll see this same problem how can we solve using switch case statement। तो मैं यहाँ पर string लिख देता हूँ, let's say color code equals to r। ठीक, एंड यहाँ पर एक स्विच केस लिखते हैं, स्विच में मुझे राउंड ब्रैकेट में कलर कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक सिंगल लाइन, सिंगल वेरिएबल का नाम, एंड यहाँ पर मुझे केस लिखना पड़ेगा जिसमें मैं कंपेयर करूंगा उसको कलर कोड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए। ठीक, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर लिख देते हैं आर ई बी। एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस कंडीशनल स्टेटमेंट। रेड शो कर रहा है। ठीक, नाउ मैंने बोला कि मैं कैपिटल आर भी तो डाल सकता हूं। सो आप लोगों ने गाइस थोड़ी देर पहले ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ पर ब्रेक लिखा हुआ है। मैं क्या चाहता हूं कि अगर केस स्मॉल आर आए या फिर कैपिटल आर आए, ठीक है, केस स्मॉल आर आए या फिर कैपिटल आर आए, मुझे रेड ही प्रिंट करवाना है, तो मैं दोनों भी केसेस एक साथ लिख सकता हूं। दैट इज बेनिफिट आई एम गेटिंग हियर। ठीक है, दैट्स द बेनिफिट आई एम गेटिंग हियर एज कंपेयर टू इफ एल्स। यहाँ पर ये एक बेनिफिट मुझे मिल जाता है। ठीक है, तो ये स्मॉल आर आएगा तो भी ये नीचे तक सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, कैपिटल आर आएगा तो भी ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, इसको एक बार रन करके देखते हैं। देखो अभी भी वो रेड ही शो कर रहा है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर इसी के जैसा, रेड के जैसा जी, कैपिटल जी रख देता हूं फॉर ग्रीन, एंड वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बी रख देता हूँ, कैपिटल बी रख देता हूँ, तो फॉर ब्लू, एंड फाइनली इफ आई वांट टू पुट समथिंग लाइक फॉर डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर डिफॉल्ट केस भी रखना चाहता हूँ कि इनमें से अगर कोई भी मैच नहीं हुआ, ठीक है, तो इनवैलिड कलर कोड ऐसा मैं दे दूंगा। ठीक है, इनवैलिड कलर कोड। ठीक, इसको थोड़ा सा लाइन कर लेते हैं गाइस। ओके, प्रॉपरली हमने अलाइन करके रख दिया इसको, जी के लिए, बी के लिए भी, एंड डिफॉल्ट केस के लिए।
ओके, तो ऐसे चारों कोड्स के लिए हमने इसको अलाइन कर दिया। लेट्स ट्राई टू कंपाइल दिस। तो अभी देखो ये सारे के सारे स्टेटमेंट इसने एग्जीक्यूट कर दिए, रेड ग्रीन ब्लू इनवैलिड कलर। तो उनको मुझे अगर यहाँ पर रोक लगानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, जैसे ही रेड हो जाता है वैसे उसी स्टेटमेंट को हमें ब्रेक कर देना है। ठीक है, ग्रीन के लिए हो जाता है तो उसी समय उसको ब्रेक कर देना है, और यहाँ पर भी ब्रेक कर देना है। तो मतलब आर या आर जो भी आएगा रेड प्रिंट कर देगा, उसके बाद वो स्विच केस को ही, ठीक है, स्विच ब्लॉक को ही ब्रेक कर देगा। सिमिलरली फॉर जी ऑल्सो it should break that block, similarly for b also it should break that block। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्मॉल b ट्राई करके देखते हैं। लेट्स ट्राई कि ये सिर्फ ब्लू प्रिंट करता है यहाँ। ठीक, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आएगा इस, एंड इट इज शोइंग मी ओनली ब्लू। ठीक है, इनवैलिड नंबर वो तो ऊपर का है आउटपुट, लेकिन अभी इस केस में सिर्फ और सिर्फ वो ब्लू का ही आपको ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, गेटिंग इट। तो इसको आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा काम का कोड है गैस। ठीक है, एक सिंगल अगर वेरिएबल को आपको कंपेयर करना है, सो इन सच केसेस व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक यूज ऑफ लाइक स्विच केस, क्योंकि इसमें क्लीन होता है कोड जो होता है, वो प्रॉपरली आपको दिखता है कि क्या क्या हो रहा है कोड के अंदर। इफ एल्स के केस में आप करली ब्रेसेस में कभी कभी फंस जाते हो। ठीक है, करली ब्रेसेस में कभी कभी फंस जाते हो, तो ये एक तरह से और का काम कर रहा है गाइस, समझे, ये एक तरह से और स्टेटमेंट का ही काम कर रहा है जो भी आर होता है। ठीक है, ठीक है। सूरज एंड श्रवण, स्विच केस के बारे में थोड़ा सा क्लियर है गाइस? ठीक है, स्विच केस में बारे में थोड़ा सा क्लियर है? यस, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर एलओसी। बट कैसा है कि कभी कभी हमें कैसा होता है कि इन सम केसेस वी माइट नीड टू यूज लाइक स्विच केसेस टू जस्ट कीप अवर कोड क्लीन। ठीक है, टू जस्ट कीप अवर कोड क्लीन। कैसा है वो और बहुत सारे और लिख देते हैं ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब आपके सक्सेसर को, आपके बाद वाले जो भी डेवलपर्स आने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक दो साल बाद कंपनी छोड़ने के बाद आपको अननेसेसरीली आप डेट पे बैठे हो और आपको हिचकियां ना आए, मतलब आपके कोड को देखकर कोई गाली ना दे, तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको ऐसे क्लीन कोड एकदम सिंपल, यू नीड टू कीप इट सिंपल। ओके, तो इन सच केसेस यू कैन यूज मेक यूज ऑफ दिस। ठीक, सो मैं असाइनमेंट आप लोगों को दे देता हूँ गाइस, इफ एल्स की आपको शेयर कर दूंगा। एंड द डे आफ्टर टुमारो व्हेन वी मीट, ओके, 1-to-1 सेशन रहेगा द डे आफ्टर टुमारो, बिकॉज बिफोर यू कम फॉर द बूट कैम्प, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से मैं थोड़ा सा पर्सनली मिलूं। लेट मी जस्ट स्टॉप द शेयरिंग रिकॉर्डिंग फर्स्ट।